2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन बीजेपी इससे पहले ही अपनी लिस्ट जारी कर चुकी थी और अमेठी में स्मृति ईरानी चुनाव लड़ेगी, इस बात का ऐलान पहले ही बीजेपी ने कर दिया। लेकिन जब कांग्रेस की पहली लिस्ट आई तो इसमें राहुल गांधी का नाम भी शामिल था, लेकिन सीट उनकी अमेठी नहीं बल्कि वायनाड बताई गई। क्या आखिर ऐसी वजह है कि वायनाड सीट को ही कांग्रेस और खुद राहुल गांधी सुरक्षित सीट मान रहे हैं और इसीलिए इस सीट से राहुल गांधी को खड़ा किया गया? दरअसल यहां तस्वीर अगर पूरे भारत देश की हम देखें तो ये तस्वीर हम देखते हैं 2014 की, जब पहली बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी सत्ता में आई थी और ज्यादातर पूर्वी, पश्चिमी और उत्तर भारत का हिस्सा केसरिया रंग में रंगा दिखाई दिया। दक्षिण भारत की कुछ सीटें जो है वो दूसरे रंगों की दिखाई दे रही है। मतलब ये कि बीजेपी को अच्छी टक्कर उनके विरोधी दलों ने दक्षिण भारत से दी और तब आंकड़ा बीजेपी का 282 था, कांग्रेस का 44। लेकिन 2019 के चुनाव में सीटें बीजेपी की और बढ़ी, 330 सीटें बीजेपी ने जीती, कांग्रेस के पास 52 सीटें थी। लेकिन अब भी इस वक्त दक्षिण में विरोधियों के रंग दिखाई दे रहे थे और इसीलिए भी 2019 का चुनाव राहुल गांधी ने वायनाड से भी लड़ा। हालांकि उत्तर प्रदेश की पारंपरिक अमेठी सीट से भी वो चुनाव लड़े थे, लेकिन स्मृति ईरानी से ये चुनाव हार गए थे। और तस्वीरों में भी हम देख सकते हैं ज्यादातर उत्तर भारत का, पूर्वी भारत का और पश्चिमी भारत का हिस्सा केसरिया रंग में रंगा हुआ दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश की इकलौती सीट रायबरेली, जहां से सोनिया गांधी चुनाव जीती। मध्य प्रदेश में ये एक रंग कांग्रेस का नीला वाला दिखाई दे रहा है, ये छिंदवाड़ा की सीट है, मध्य प्रदेश की इकलौती सीट वो जीत पाए। और ज्यादातर राज्यों में कुछ ऐसा ही देखने को मिला जहां बीजेपी क्लीन स्वीप करती दिखाई दी। लेकिन केरल एक ऐसा राज्य था जहां पर अभी भी बीजेपी को टक्कर देने वाली विपक्षी पार्टियों की स्थिति मजबूत थी और ये है 2014 की केरल की स्थिति। दरअसल हम ये इसीलिए भी पूरे नक्शे के जरिए आपको बता रहे हैं ताकि ये समझ में आए कि क्यों राहुल गांधी दक्षिण के केरल से ही चुनाव लड़ना उचित मान रहे हैं। केरल की तस्वीर आप देखिए, साल 2014 के इलेक्शन का ये आंकड़ा है। 20 सीटें हैं लोकसभा की केरल में और इनमें से यूडीएफ के पास में, डेमोक्रेटिक फ्रंट के पास 12 सीटें थी और एलडीएफ के पास 6 सीट थी। यानी 2014 के रिजल्ट्स भी यहां पर सुरक्षित थे जो कांग्रेस की अगुवाई वाली टीम थी। 2019 में भी कुछ ऐसे ही आंकड़े सामने आए। यूडीएफ के पास 20 में से 19 सीटें आई थी, सिर्फ एक सीट एलडीएफ के पास गई थी। और सबसे खास बात यह है कि यूडीएफ कांग्रेस की अगुवाई में यहां पर जितनी सीट जीत रही थी उनकी तमाम सीटें ये सुरक्षित मान रहे थे। यूडीएफ की 19 सीटें थी 20 में से 2019 के लोकसभा चुनाव में और मुस्लिम लीग के पास में 2 सीटें थी। केसीएम केरल कांग्रेस एम के पास में 1 सीट थी, आरएसपी के पास 1 सीट थी। कांग्रेस की स्थिति बेहद मजबूत और ये एक ऐसा राज्य है जहां पर अभी भी कांग्रेस मानती है कि बहुत मजबूत स्थिति में है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में और कई और ऐसे प्रदेशों में बीजेपी अपनी स्थिति मानती है, कांग्रेस मानती है कि केरल राज्य में उनकी स्थिति कुछ उतनी स्ट्रांग दिखती है और इसीलिए राहुल गांधी के लिए वायनाड की सीट को सुरक्षित माना गया। और ये वायनाड की सीट अब जहां से कि राहुल गांधी चुनाव लड़ते दिखाई देंगे, एक बार फिर से इसकी घोषणा की गई। 2019 की यह तस्वीर है जब रिजल्ट आए थे और यहां पर उन्होंने तकरीबन 4 लाख वोटों से यह सीट वायनाड की जीती थी। राहुल गांधी यहां से सांसद बने थे, अमेठी से वो चुनाव हार गए थे, जबकि गांधी परिवार की वो बेहद सुरक्षित और पारंपरिक सीट मानी जाती थी। यहां पर उन्होंने सीपीआई के नेता पीपी सुनीर को हराया था 4 लाख से भी ज्यादा वोटों से और यहां बीजेपी ने गठबंधन किया था बीडीजेएस से और यह है भारतीय धर्म जनसेना, जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष तुषार वेलापल्ली चुनाव में खड़े हुए थे, लेकिन राहुल गांधी को जीत मिली थी। और माना यह जा रहा है कि इसीलिए एक बेहद सुरक्षित सीट, क्योंकि यहां किसी भी तरह से केसरिया रंग का वैसा असर दिखाई नहीं दे रहा जैसा देश भर में, उत्तरी भारत में, पूर्वी भारत में, दक्षिणी भारत में दिखाई दे रहा है, पश्चिमी भारत में। लेकिन इस दक्षिणी भारत के केरल राज्य में अभी भी कांग्रेस को लगता है कि उनके मतदाताओं की एक अच्छी खासी संख्या है और राहुल गांधी को इसीलिए वायनाड से एक बार फिर पहली ही लिस्ट में लड़ाने का ऐलान कांग्रेस पार्टी ने कर दिया।